51 अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में बसा ये सैन्य अड्डा 1950 से रहस्यों का पर्याय बन चुका है। आधिकारिक तौर पर ये एक रिमोट टेस्टिंग साइट है जहां अमेरिकी वायुसेना अपने सबसे उन्नत विमानों जैसे U-2 स्पाई प्लेन और F-117 स्टेल्थ फाइटर का परीक्षण करती है। लेकिन दुनिया मानती है कि यहाँ कुछ और भी हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि 1947 के रोसवेल हादसे में मिले UFO और एलियन बॉडीज को यहीं लाया गया था। 2019 में तो लाखों लोगों ने स्टॉर्म एरिया 51 नाम से मजाक में इस अड्डे पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या एरिया 51 सिर्फ एक टेस्टिंग ग्राउंड है या सचमुच एलियंस का ठिकाना? इसकी सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि कोई सैटेलाइट भी इसकी पूरी तस्वीर नहीं ले सकती। 2 शाइन माउंटेन कॉम्प्लेक्स अमेरिका। दूसरे नंबर पर है शाइन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जो कोलोराडो की पहाड़ियों में गहराई में छिपा है। ये अड्डा इतना मजबूत है कि परमाणु हमले का भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसके 25 टन वजनी दरवाजे और 1700 फीट गहरी सुरंगें इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना बनाती हैं। ये नोराड, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का मुख्यालय है, जो उत्तरी अमेरिका के आसमान की निगरानी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये अड्डा इतना स्वनिर्भर है कि इसके अंदर महीनों तक बिना बाहर की मदद के जिंदा रहा जा सकता है। कुछ साजिश सिद्धांत कहते हैं कि यहाँ अमेरिकी सरकार के सबसे बड़े रहस्य जैसे गुप्त हथियार या आपातकालीन योजनाएं रखे गए हैं। क्या ये सिर्फ एक डिफेंस बेस है या कुछ और? 3 डिएगो गार्सिया हिंद महासागर। तीसरे नंबर पर ले चलते हैं आपको हिंद महासागर के बीचों बीच, जहाँ है डिएगो गार्सिया। ये छोटा सा द्वीप अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है। इसकी रणनीतिक लोकेशन इसे मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया में सैन्य ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट बनाती है। यहाँ B-52 बॉम्बर्स और नौसेना के जहाज तैनात रहते हैं। लेकिन इस द्वीप का एक विवादास्पद इतिहास भी है। 1970 में यहाँ के मूल निवासियों को जबरन हटाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि यहाँ CIA की गुप्त जेल थी, जहाँ आतंकवादियों से पूछताछ होती थी। इसकी रिमोटनेस इसे इतना गुप्त बनाती है कि कोई आम इंसान यहाँ पहुँच ही नहीं सकता। क्या डिएगो गार्सिया सिर्फ एक सैन्य अड्डा है या जासूसी और गुप्त ऑपरेशंस का केंद्र? 4 कपुस्तिन यार, रूस। चौथे नंबर पर है रूस का कपुस्तिन यार, जिसे रूस का एरिया 51 कहा जाता है। 1946 में स्थापित इस अड्डे को सोवियत यूनियन ने रॉकेट और मिसाइल टेस्टिंग के लिए बनाया था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ UFO रिसर्च भी हुई। 1948 में एक रहस्यमयी क्रैश की खबरें आई थीं और कथित तौर पर सोवियत सेना ने उसकी जांच की। आज भी ये रूस का एक टॉप सीक्रेट कॉस्मोड्रोम है, जहां हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट होता है। इसकी सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी बाहर आती है। क्या कपुस्तिन यार में कोई एलियन कनेक्शन है या ये सिर्फ एक सैन्य टेस्टिंग साइट है? 5 माउंट वेदर अमेरिका। 5वें नंबर पर है माउंट वेदर, जो वर्जीनिया की खूबसूरत पहाड़ियों में छिपा है। लेकिन इसकी सतह के नीचे एक पूरी भूमिगत दुनिया है। ये फीमा, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का मुख्यालय है और अमेरिकी सरकार का आपातकालीन ठिकाना। 9/11 के हमलों के दौरान उपराष्ट्रपति डिक चेनी को यहीं छिपाया गया था। इस अड्डे में एक पूरा शहर बसा है, अस्पताल, रेडियो स्टेशन और भोजन भंडार। कुछ साजिश सिद्धांत कहते हैं कि यहाँ शैडो गवर्नमेंट की योजनाएं बनती हैं, जो आपदा के समय देश को चलाएगी। क्या माउंट वेदर सिर्फ एक बैकअप बेस है या कुछ बड़ा? गैप ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया का पाइन गैप, जो एलिस स्प्रिंग्स के पास रेगिस्तान में बसा है। ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जॉइंट सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन है। आधिकारिक तौर पर ये सैटेलाइट्स को ट्रैक करता है, लेकिन माना जाता है कि ये NSA का हिस्सा है और दुनिया भर की फोन कॉल्स, ईमेल्स और इंटरनेट डेटा की जासूसी करता है। इसकी रिमोट लोकेशन इसे दुनिया की नजरों से छिपा रखती है। कुछ ऑस्ट्रेलियाई लोग इसे अमेरिका का गुप्त कब्जा कहते हैं। क्या पाइन गैप सिर्फ एक कम्युनिकेशन सेंटर है या ग्लोबल जासूसी का हब? 7 रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स अमेरिका। 7वें नंबर पर है रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जिसे अंडरग्राउंड पेंटागन भी कहते हैं। ये पेंटागन का बैकअप बेस है, जो किसी आपदा में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को चलाने के लिए तैयार है। इसके अंदर 3000 लोग रह सकते हैं और ये पूरी तरह से स्वनिर्भर है। कोल्ड वॉर के दौरान इसे सोवियत हमले से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं
कि यहाँ गुप्त हथियारों की टेस्टिंग भी होती है। क्या रेवन रॉक सिर्फ एक आपातकालीन बेस है या इसके अंदर कुछ और चल रहा है? मरीन बेस रूस 8वें नंबर पर है बालाक्लावा सबमरीन बेस, जो अब रूस के कब्जे में है। 1950 में सोवियत यूनियन ने इसे बनाया था ताकि परमाणु हमले में अपनी पनडुब्बियों को छिपा सके। ये एक भूमिगत नौसैनिक अड्डा था जिसके अंदर पूरी तरह से जलरोधी सुरंगें थी। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद इसे बंद कर दिया गया और आज ये एक संग्रहालय है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रूस ने इसे फिर से चालू कर लिया है। क्या बालाक्लावा का गुप्त इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ? एरिक्सन एयर स्टेशन अमेरिका 9वें नंबर पर है। एरिक्सन एयर स्टेशन जो अलास्का के शेमिया द्वीप पर है, ये अमेरिका का सबसे रिमोट सैन्य अड्डा है जो रूस से सिर्फ 200 मील दूर है। यहाँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार टेस्ट किए जाते हैं। इसकी ठंडी और सुनसान लोकेशन इसे बेहद गुप्त बनाती है। कोल्ड वॉर के दौरान ये सोवियत जासूसों के लिए एक बड़ा टारगेट था। कुछ साजिश सिद्धांत कहते हैं कि यहाँ गुप्त मौसम नियंत्रण तकनीकों पर काम होता है। क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? पोलैंड की आउल पहाड़ियों में बनी ये विशाल भूमिगत सुरंगें और बंकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में बनाए गए थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये हिटलर का गुप्त ठिकाना था, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ गुप्त हथियार जैसे वंडर वेपन्स बनाए जा रहे थे। आज भी इसके कई हिस्से अनछुए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ नाजियों का खोया हुआ खजाना छिपा है। क्या प्रोजेक्ट रीसे का रहस्य कभी उजागर होगा? तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे गुप्त सैन्य अड्डे जिनके रहस्य आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अड्डे सिर्फ सैन्य रणनीति के लिए हैं या इनमें कुछ ऐसा छिपा है जो हमें कभी नहीं बताया जाएगा? क्या UFOs, गुप्त हथियार या शैडो गवर्नमेंट्स वाकई इन अड्डों में मौजूद हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ये भी बताएं कि इनमें से कौन सा अड्डा आपको सबसे रहस्यमयी लगा। अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और सनसनीखेज रहस्य। तब तक के लिए रहें सुरक्षित और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें। नमस्ते, जय हिंद।